फ्रेंड्स, आज जिस वीडियो पे हम करने वाले हैं, ये वीडियो है मोदी ने जो बाइडेन की वाइफ को दिया गिफ्ट, और जिस पर लॉर्ड गणेशा की जो मूर्ति है वो उनको गिफ्ट की है जो बाइडेन की वाइफ को, और उस पर पाकिस्तानियों का जो रिएक्शन है वो आज हम देखेंगे। जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट करते हैं। सो यस, हियर वी। देखिए, मोदी जी की एक खासियत है, जहां जाएंगे वो बात करते हैं मैं कौन सी संस्कृति से आया हूं, मेरा कल्चर है। तो उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट को उन्होंने गणेश जी दिए, साथ में दिया एक हिंदू कल्चर में बहुत बड़ी चीज होती है। 7.5 कैरेट का डायमंड दिया उन्होंने उसकी वाइफ को, और जो ओवरऑल उनका ट्रिप है उसको नाम दिया जा रहा है ग्लोबल गुड का, क्योंकि मोदी जी वहां गए, उनको बहुत दुख होगा। आज ग्लोबल टाइम्स जो कि चीन का एक अखबार है, उसने बड़ा तफसीली मजमून लिखा है सारे इशू पे कि भारत किस तरह एंटी पाकिस्तान और एंटी चाइना नैरेटिव बिल्ड करता है। देखिए, टेस्ला है, कभी भी इंडिया के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, बिल्कुल। अब वो मोदी जी को मिला है, जिसको बोलते हैं बिल्कुल नीचे झुककर लेट के प्रणाम करके आया वो कि भाई मैं मुरीद हूं इस बंदे का। और वो भी कमिंग फ्रॉम इलॉन मस्क, अ पर्सन हु आई वुड डिस्क्राइब एज नार्सिसिस्ट। The person loves himself like, भाई आप सोचिए, ट्विटर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, उस आदमी ने खाली अपनी बात मनवाने के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड बना दिया। लेकिन जी, इंडिया जो है इज ए स्टोरी ऑफ सक्सेस, तो वो बड़े सक्सेसफुली उसको प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे मोदी साहब ने किया। चीज़ें ही बदल गई हैं, अब तो बातें ही बदल गई हैं। कोई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर आके एलोन मस्क को नहीं मिल सकता, क्योंकि वो कहेगा क्यों मिलना है, एजेंडा क्या तुम्हारा। एक बिजनेसमैन इतना पावरफुल है अमेरिका के अंदर, और यहाँ पे सीईओज की लाइनें लगी हुई थी न्यूयॉर्क में, कल रात देख रहा था, जो कि मोदी को मिलना चाह रहे थे। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अमेरिका दौरे पे हैं, और उनका स्वागत और सत्कार देख करके पूरी दुनिया दंग तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान को मिर्ची लगी है वह पाकिस्तानियों से छुपाई नहीं छुप रही। और खास तौर से मोदी जी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनकी वाइफ को जो गिफ्ट दिया है वो काफी चर्चा में है, और उससे भारतीय काफी उत्साहित है और खुश भी हैं, क्योंकि शायद यह पहली दफा है कि किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट को गिफ्ट के रूप में भगवान गणेश शंकर जी की एक छोटी सी प्यारी सी मूर्ति और साथ ही साथ एक दिया जो कि इंडियन कल्चर को डिपिक्ट करता है एज ए गिफ्ट दिया है, जिसे देख करके दुनिया भर में रह रहे भारतीय और इंडिया के लोग काफी खुश हैं, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी इंडिया और इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं दुनिया भर में, वह अब भारत के बढ़ते स्वाभिमान और कॉन्फिडेंस की निशानी है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इसी लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। क्योंकि मोदी जी भी यूएस में मौजूद है, तो बहुत सारी डेवलपमेंट सुना है कि होने जा रही है। कुछ चीजें ऐसी भी है जिसके ऊपर वॉशिंगटन एंड दिल्ली बहुत खामोशी के साथ काम कर रहे हैं। सुमित जी, क्या होने जा रहा है कि मतलब बड़ा शोर शराबा है, इवन पाकिस्तानी मीडिया डॉन उसको बड़ा कवर कर रहा है, उनके दौरे को, और मुख्तलिफ एडिटोरियल्स उनके डेली बेसिस पे आ रहे होते हैं। फकार भाई, मुझे लगता है सबसे पहले तो जो आपके इमरान खान की बीवी है जी, मुशर्रा बीबी, उनको बहुत दुख होगा। वो बहुत आज खून के आंसू रो रही होंगी, क्योंकि मोदी जी वहां गए, उन्होंने 7.5 कैरेट का डायमंड दिया उन्होंने उसकी वाइफ को। मैंने पिक्चर देखी हैं और ये बेचारे जो हैं, ये 5-5 कैरेट के ही सिर्फ डायमंड मांग रही थी, तो वो सोच रही होगी मैंने कुछ कम मांग लिया, मोदी जी से मांगा होता तो बेटर था। क्या बात है। तो एक तो ये है, कुछ जख्म मोदी जी भी अच्छी तरह से देना जानते हैं, तो उन्होंने वो दे दिया। दूसरा, देखिए, मोदी जी की खासियत है, जहां जाएंगे वो हिंदुस्तान की बात करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने कभी अपनी बात नहीं करी। वो बात करते हैं मैं कौन सी संस्कृति से आया हूं, मेरा कल्चर है। अगर गिफ्ट भी देंगे तो इंडियन कल्चर की चीजें देंगे, तो उन्होंने वो चीज यूएस प्रेसिडेंट को दी। देखिए, इसकी एक वैल्यू होती है, जो हेड्स हैं एक दूसरे को मिलते हैं, जो गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं, तो वो उसकी पिक्चर्स पूरी दुनिया में जाती हैं। और जब हम ऐसी चीजों को देखते हैं तो हमें भी फक्र होता है कि यार हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। उन्होंने गणेश जी दिए, साथ में दिया एक हिंदू कल्चर में बहुत बड़ी चीज होती है। इट्स लाइक हम कहते हैं कि अपने जिंदगी में दिया जला के रखो, रोशनी करता है। हम उसको एजुकेशन से भी लेते हैं कि ये दिया आपको रोशन रखे हमेशा। तो उन्होंने वो चीजें दी हैं जो हमारी कल्चर को डिपिक्ट करती हैं। तो मोदी जी जो वहां करने जा रहे हैं, वो एक जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की,
उसको दिखाते हैं, वो उसको प्रमोट करते हैं थ्रू हिज एक्शंस। अभी आप सोच के देखिए 21 को पहुंचे, योगा किया, कहां पर किया? यूनाइटेड नेशंस में। फिर वो बाइडेन को मिलने गए हैं। बिल्कुल। देखिए जो ये डिनर्स हैं, दिस इज व्हाट दिस शोज 1-to-1 कनेक्शन बिटवीन नॉट टू हेड्स बट बिटवीन इंडियन फैमिली विद अमेरिकन फैमिली। क्योंकि हमारी जो फैमिलीज है, कंट्रीज हैं, ये फैमिली की तरह हम इसको कंसिडर करते हैं। अब उन्होंने अभी तक जो दौरा हुआ है उसमें क्या बात करी? ही हैज टॉक्ड अबाउट एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट। उन्होंने बोला आप अपनी टेक्नोलॉजीज को हमारे पास लेकर आइए। मोदी जी ने कभी नहीं बोला अपनी फैक्ट्री लगाइए, वो बोलते हैं अपना पूरा इकोसिस्टम हमारे पास लगाइए। अब इकोसिस्टम का मतलब क्या है? नॉट कि आपने एक बड़ी फैक्ट्री लगा ली, काम खत्म हो गया, नो, उसके साथ और बड़ी एंसिलरी चीजें हैं जो साथ में चाहिए। फिर आप देखोगे अब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, जो इंडिया ग्रो कर रहा है, जो हमारी एस्पिरेशंस है, जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, एजुकेटेड पॉपुलेशन है, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, फिर इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप इसका फायदा लीजिए। तो जब वो वहां पर जो गए हैं, वो एक इंडिया स्टोरी, जो ग्रोथ स्टोरी है, उसको प्रेजेंट करने गए हैं। मोदी जी की देखिए कुछ भी कहिए, एक अट्रैक्शन तो है, मगन मुग्ध कर देते वो, करिस्मेटिक है एंड पीपल लिसन टू हिम बिकॉज ही व्हाटएवर ही सेज ही मीन्स इट। देखिए टेस्ला है, कभी भी इंडिया के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। Why? Because they were asking कि अब हमारी जो कार्स हैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम कीजिए, हम इंडिया में बेचना चाहते हैं। इंडिया ने बोल दिया नो, दिस वी विल नॉट अलाउ, आपको इंडिया में बनाना पड़ेगा। हमने भी इमरान खान से कुछ सीखा कि एब्सोल्युटली नॉट कैसे बोलते हैं। ये एक्चुअल एब्सोल्युटली नॉट, ये है इमरान खान वाला तो ड्रामा था। बिल्कुल। अब वो मोदी जी को मिला है, जिसको बोलते हैं बिल्कुल नीचे झुककर लेट के प्रणाम करके आया वो कि भाई मैं मुरीद हूं इस बंदे का, एंड आई वांट टू एंटर इनटू इंडिया एंड आई विल कम नेक्स्ट ईयर टू अनाउंस समथिंग बिग। जबरदस्त। वो कौन आदमी बोल रहा है? ये वो आदमी बोल रहा है जो कह रहा था कि मैं इंडिया में नहीं जाऊंगा, इनको मेरे पास आना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अभी तक इलॉन मस्क का ये कह रहा था, आज उनकी मुलाकात हो गई, वैसे वो मिले, उन्होंने मोदी जी से मिला और उनका स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा आई एम अ फैन ऑफ मिस्टर मोदी, आई एम अ फैन, देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर लाइक मिस्टर मोदी। और वो भी कमिंग फ्रॉम इलॉन मस्क, अ पर्सन हु आई वुड डिस्क्राइब एज नार्सिसिस्ट। The person loves himself like, भाई आप सोचिए ट्विटर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, हजारों उसके शेयर होल्डर होते थे। उस आदमी ने खाली अपनी बात मनवाने के लिए पहले उसने सब्सटेंशियल शेयर होल्डर खरीदा, उसने उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड बना दिया। यानी अब पूरे ट्विटर का एक मालिक है, उसका नाम है इलॉन मस्क, जो वो कहेगा वही होगा। वो आदमी कह रहा है कि आई एम इन लव विद मोदी एंड ही इज द बेस्ट लीडर। अब एलन कोई छोटा नाम नहीं है सर, एक ब्रांड, एक मतलब दुनिया का अमीर तरीन आदमी, और वो इंडिया में इंडस्ट्रियां लगा रहे हैं, इससे इंडिया में खुशहाली आएगी। देखिए इससे तो साबित ये हो रहा है ना कि इंडिया को फायदा मिलेगा, और एलन सर जो है उन्हें भी फायदा मिलेगा जब उधर इंडस्ट्रियां लगेंगी, गाड़ियों के सिलसिले होंगे। मैंने ना अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में बताया था कि आने वाला टाइम जो है ना चाइना के लिए खराब है, इंडिया के लिए बड़ा जबरदस्त गोल्डन जो है ना आने वाला टाइम है। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे रहे हैं, और मुझे लगता है डायमंड से बड़ा गिफ्ट एक्सपेंसिव जो है वो लॉर्ड गणेश जी हैं, उनकी मूर्ति है, और कितना यूनिक तरीके से वो गिफ्ट पैक बनाया हुआ उन्होंने, और जो है वो उनको गिफ्ट के तौर पर दी है, मतलब अपने कल्चर को आगे रखा है। तो आई थिंक ये एक बहुत प्रीशियस गिफ्ट है। तो मोदी जी जहाँ पर अपनी कंट्री का नाम रोशन कर रहे हैं, कनेक्टिविटी बेहतर बना रहे हैं बाइडेन की मतलब कि फैमिली के साथ, यूएस के साथ, तो वहीं पर ही हमारे लोग क्या कर रहे हैं? लोगों की दी हुई गिफ्ट्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं। सऊदीया ने जो इनको गिफ्ट दिया वो बेच रहे हैं। तो एक भारत है जो लोगों को गिफ्ट दे रहा है, और एक हमारी कंट्री के हैं जो अनफॉर्चुनेटली, देखिए मैं उनको नीचा नहीं दिखा रही, मैं भी चाहती हूँ कि हमारी कंट्री आगे बढ़े, लेकिन मुझे इस बात पे बड़ा दुख हो रहा है कि यार हम लोग गिफ्ट लेकर सेल कर देते हैं और वो लोग गिफ्ट लेकर, भारत उनको गिफ्ट दे रहा है यूएस को, और इसी वजह से शायद भारत की रिस्पेक्ट है और हमारी वो रिस्पेक्ट नहीं है। और फिर हम सोचते हैं कि यार हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? तो भाई क्यों रिस्पेक्ट होगी
जब आप ऐसे करोगे ना तो आपकी रिस्पेक्ट होगी, जब आप ऐसे करोगे ना तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो आपने जब ऐसे करना है ना तो उससे पहले आपने ऐसे करना है, तो ऐसे करने से फिर ऐसे करेंगे ना तो आपकी रिस्पेक्ट होगी। वो गिव एंड टेक वाली बात होती है, जिस टेक करोगे ना तो फिर वो रिस्पेक्ट नहीं है। सो हम हमेशा सोचते हैं कि यार क्या, क्यों, वाई ओनली इंडिया। तो भाई इंडिया में और पाकिस्तान में यही डिफरेंस है। तो मुझे बड़ा ही दुख होता है कि यार हम हमेशा अपनी कंट्री के बारे में ऐसी बातें की, लेकिन मैं कहती हूँ कि यार हमारी कंट्री आगे बढ़े। मैं नीचा नहीं दिखा रही, बट मुझे बड़ा दुख हो रहा है यार कि क्यों आज इतने सालों बाद भी हम उधर के उधर ही रह गए। वो लोग इतना आगे बढ़ गए, बल्कि हम उधर से भी नीचे गिर गए हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो फिर भी हम लोग पैसे वाले थे यार, अमीर थे। आज के दौर में कोई पूछता नहीं। एक टाइम था जर्मनी की हेल्प की थी पाकिस्तान ने जब वो क्राइसिस में था, और आज जर्मनी पूछता ही नहीं है पाकिस्तान को। वो कहते हैं ये लेकर आ गए मांगने के लिए। तो वो मुझे डायलॉग याद आ गए शहबाज शरीफ, तो उन्होंने कहा था आप लोग समझ रहे हैं कि मैं मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया, क्या करूँ, ये तो हमारी मजबूरी है। मतलब लाइक व्हाट इज़ दिस यार, आप प्राइम मिनिस्टर हो और ऐसे वर्ड से आके यूज़ कर रहे हो वहाँ पर, थोड़ा अफसोस हो रहा है। एनीवेज फ्रेंड्स, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।